नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से श्रमिक स्थलों पर लू से बचाव के उपाय करने को कहा। प्रदेश के जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में आंधी। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा सहित 3 लोग वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पकड़े गए। कर्मचारी चयन आयोग की गैर तकनीकी एमटीएस और सीएचएसएलई परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के साथ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी कराई जाएगी। और विश्व विरासत दिवस पर प्रदेश में पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का परंपरागत स्वागत किया गया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान सभी पात्र सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत लाकर उन्हें सशक्त करेगा। इस अवसर पर श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का है। वर्तमान में ये संख्या 9 करोड़ है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि मई 2014 में ये संख्या केवल 2 करोड़ 35 लाख थी, जो अब बढ़कर 9 करोड़ से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर महिला की आय 1 लाख रुपए सालाना करने का लक्ष्य रखा है। श्री सिंह ने महिलाओं से मोटे अनाज के उत्पाद तैयार करने की अपील की। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के अंतर्गत पिछले 1.5 वर्षों में 5,14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इस पहल का शुभारंभ अक्टूबर 2021 में किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में संबंधित मंत्रालय और विभागों के लिए एकीकृत और समग्र तरीके से योजना बनाना है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की विशेष सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि इस अवधि में बुनियादी ढांचे से जुड़ी 76 प्रमुख परियोजनाओं का आकलन किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक 200 परियोजनाओं का मूल्यांकन और आवंटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के विजेताओं को बधाई दी है। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के एक ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेताओं ने भारत के गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी सेवा तथा समर्पण की भावना सभी को प्रेरित करती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से श्रमिक स्थलों पर लू से बचाव की तैयारियां और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा है। श्रम सचिव आरती आहूजा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में बेहद गर्म मौसम के प्रभावों को कम करने के वास्ते आवश्यक कदम उठाने के लिए नियोक्ताओं, कंपनियों और उद्योगों को निर्देश जारी करने को कहा है। श्रमिकों के लिए गर्मी की बीमारी की रोकथाम और समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ श्रमिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। खदानों के प्रबंधन को कार्यस्थल के पास विश्राम स्थल, पर्याप्त मात्रा में ठंडा पानी और इलेक्ट्रोलाइट रखने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश जारी किया गया है। श्रम सचिव ने बताया कि मौसम विभाग ने इस साल गर्मी में उत्तर पूर्व और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों और उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान होने की संभावना जताई है। प्रदेश में गर्मी और तेज हो गई है और 20 स्थानों पर पारा 40 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ है। बांसवाड़ा, फलौदी और चूरू में दिन का तापमान 42 डिग्री को पार कर गया। इसी तरह अलवर और धौलपुर में अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 41.5, कोटा में
41.2 और टोंक में 41 डिग्री रहा। तेज गर्मी के कारण बाजारों में गहमा गहमी कम हो गई है। चूरू में दिन भर चिलचिलाती धूप से लोग परेशान रहे। कई जगह अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। बूंदी जिले में तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी से खेतों में आग लगने की घटनाएं भी हो रही हैं। आज जिले के सिलोर क्षेत्र के खेतों में आग लग गई। बारां जिले के भंवरगढ़ क्षेत्र के ढिकोनिया गांव में खेत की नौलाड़ियों में आग लगने से कई पशु जिंदा जल गए। इस बीच मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में आंधी चल रही है। 19 अप्रैल को ऊपर फिर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर और जोधपुर संभाग के इलाकों में दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म और तेज हवाएं, कहीं कहीं हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर संभाग, वहीं भरतपुर संभाग के जिलों में 19 और 20 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। इस दौरान बादल छाए रहने और दोपहर या शाम के समय थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं तेज हवाएं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं होने की संभावना है। इसके अलावा 19 अप्रैल से एक बार तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा सहित 3 लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए अन्य 2 लोग बाबूलाल कटारा के भांजे विजय कटारा और ड्राइवर गोपाल सिंह हैं। एसओजी टीम इन तीनों से पूछताछ कर रही है। कटारा ने ही शेर सिंह को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया था। शेर सिंह को पिछले दिनों गिरफ्तार किया जा चुका है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग की गैर तकनीकी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2022 और सीएचएसएलई परीक्षा 2022 को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ये ऐतिहासिक फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कदम प्रधानमंत्री के इस सोच पर आधारित है कि सभी को नौकरी के लिए आवेदन करने का समान अवसर मिले और कोई भी भाषा की वजह से वंचित न रहे। परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही 13 क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जाएगा। इनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज जयपुर में श्री निर्मल विवेक विशेष योग्यजन विद्यालय और छात्रावास का अवलोकन किया। श्री कोविंद ने विशेष विद्यालय संस्थान द्वारा इन विशेष योग्यजन छात्र छात्राओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों और प्रशिक्षण को प्रेरणादायी बताया। उन्होंने कहा कि हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम रूढ़िवादी सोच और मानसिकता से बाहर आकर इस तरह के विद्यालयों के साथ इन बच्चों को अपनाएं और इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़कर इनके जीवन में रोशनी लाएं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल से बीकानेर संभाग के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों का दौरा करेंगी। वे बीकानेर में पूर्व राज परिवार सदस्य सुशीला कुमारी को श्रद्धांजलि देंगी। वे सूरतगढ़ में आम जन और राजनेताओं से मुलाकात करेंगी। श्रीमती राजे बिश्नोई सभा समिति के कार्यक्रम में भी भाग लेंगी। आज विश्व विरासत दिवस है। इस मौके पर प्रदेश में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का परंपरागत स्वागत किया गया। जयपुर में पर्यटन स्थलों पर राजस्थानी परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर और माला पहनाकर पर्यटकों का स्वागत किया गया। शहर के विरासत स्थलों पर लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। एल्बर्ट हॉल पर आजादी की शौर्य गाथा प्रदर्शनी लगाई गई है। विश्व विरासत धरोहर झालावाड़ के ऐतिहासिक जल दुर्ग गागरौन में विभिन्न कार्यक्रम हुए। कोटा में कोटा विश्वविद्यालय के वाणिज्य और प्रबंधन विभाग द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। बीकानेर में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा राजकीय गंगा संग्रहालय परिसर में हमारी विरासत हमारा गौरव विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में इस साल फरवरी में 16 लाख नए कर्मचारियों को जोड़ा गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से जारी वेतन के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 11,000 नए प्रतिष्ठानों को ईएसआई योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इससे उन संस्थानों के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की सुविधा सुनिश्चित होगी। नए पंजीकरण में 25 साल तक की आयु के कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। उच्चतम न्यायालय ने आज समलैंगिक विवाहों की कानूनी वैधता के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर रही है। इस पीठ में न्यायमूर्ति एसके कौल, एसआर भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय की सुनवाई को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि संसद ही एकमात्र संवैधानिक मंच है जो नए सामाजिक संबंधों के सृजन के सिलसिले में निर्णय ले सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संविधान पीठ के समक्ष कार्रवाई में पूरे देश के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं होता, इसीलिए न्यायालय को पहले ये आकलन करना चाहिए कि क्या इस मामले की सुनवाई की जा सकती है या नहीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से श्रमिक स्थलों पर लू से बचाव के उपाय करने को कहा है। प्रदेश के जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में आंधी चली। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा सहित 3 लोग वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पकड़े गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग की गैर तकनीकी एमटीएस और सीएचएसएलई परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के साथ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी कराई जाएंगी। और विश्व विरासत दिवस पर प्रदेश में पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का परंपरागत स्वागत किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।